नमस्कार, मैं हरविंदर आपका स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल रीजनिंग बाई हरविंदर सर पे। देखिए भाई, कल जो हमारी मैथ की क्लास रही थी, आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो हम मैथ की क्लास भी आपको निरंतर प्रोवाइड करेंगे। भाई मैथ की क्लास भी हमारी आपके चैनल पे आती रहेगी। रीजनिंग की तो हम चला ही रहे हैं। ठीक है, इसके साथ हरियाणा जीके, जिसको आपको CET का जो एग्ज़ाम होगा ना, उसमें बेनिफिट मिलने वाला है। और जो पॉलिटिकल साइंस, बायो, ये सभी क्लास आपके इस चैनल पर प्रोवाइड हो रही हैं। ठीक है, तो एक बार इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो ठीक है भाई, हमारे जो टीचर हैं मोहित सर, जो कि आपको मैथ का कंटेंट है आपको अच्छी तरह से प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो सर मोहित सर आइए एक बार। नो सर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बड़े अच्छे होंगे। और आपको जो पीछे मैथ की क्लास करवाई थी वो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वो क्लास रहेगी। अब हम उस क्लास को आगे बढ़ाएंगे और अपने आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो देखो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक आपके सभी के क्वेश्चन हो गए थे पिछले वाली वीडियो में। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपकी स्क्रीन पर लगा दिया है और इसको मैं जूम करके लगा देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो आप अपना क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि 50 is added to a number then it will become 125% of itself. Find the number. कि यदि किसी संख्या में 50 जोड़ दिया जाए तो वह अपने आप की 125% हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करें, वह संख्या ज्ञात करें, वह संख्या आपको निकालनी है। तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा जल्दी से। इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए भाई जल्दी से। इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसको सोल्व करो भाई। देखो भाई, सभी का आंसर आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं कि आपको करना किस प्रकार से है। तो देखो, यदि किसी संख्या में 50 जोड़ दिया जाए तो मैंने पहले भी बताया था कि आपको संख्या x, y, z, a, b, c कुछ नहीं मानना। देखो, कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है जब तक उस संख्या में कुछ जोड़ा ना जाए या फिर उस संख्या में कुछ घटाया ना जाए। देखो, कोई भी चीज़ है जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सभी क्या है अपने आप में 100% होती है जब तक
कि उसमें कुछ जोड़ा ना जाए या फिर कुछ घटाया ना जाए। देखो मेरे पास मान के चलो एक मार्कर है, ये अपने आप में कितना है 100% है। अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा तभी तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा 100% से, और घटाऊंगा मान के चलो यहाँ तक मैंने कर दिया, अब ये मार्कर इतना रह गया, अब ये 100% से कम हो गया। तो कोई भी चीज़ जब तक उसमें कुछ ना तो जोड़े ना घटाएं तब तक कितनी रहेगी, वो 100% ही रहेगी। तो देखो पहले कितनी थी भाई, वो 100% थी, कोई भी नंबर था वो कितना था 100% था। कितना था भाई 100%। देखो 100% था, अब वो कितना हो गया, वह अपने आप की 125% हो जाएगी। तो अब कितनी हो गई 125% हो गई, पहले थी 100%, अब 125% हो गई। मीन्स कि कितनी बढ़ी वो बढ़ी भाई कितनी 25%। बट वैसे कितनी बढ़ी वो 50, भाई 50 जुड़ा, देखो यहाँ से 100 से वो हो गई 125, तो कितना परसेंट जुड़ा, परसेंट में 25%, और वैसे नंबर में कितना जुड़ा वो 50 जुड़ा। इट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि इस 25% की वैल्यू कितनी है 50, तो 1% की वैल्यू कितनी रह जाएगी 2, और मैंने संख्या क्या मानी थी वो 100%, तो 1 की वैल्यू 2, तो देखो 100 की चाहिए तो 2 जीरो यहाँ चिपका दो, 100 बन जाएगा, तो 2 जीरो यहाँ भी चिपका दो, कितना आ जाएगा आपका आंसर 200। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्या 200। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा बड़े ही अच्छे तरीके से। एक एक लाइन में क्वेश्चन को करते जाना है, और ज़्यादा एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ नहीं मानना आपको इन क्वेश्चनों में, बस सीधा क्वेश्चन किया और अपना आंसर निकल के आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन की ओर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है आपके बीच। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, और इसको मैं जूम कर रहा हूँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 भाई। क्वेश्चन नंबर 8। अब धीरे धीरे हम अच्छे क्वेश्चनों की ओर बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे अपने अच्छे क्वेश्चन आते जाएंगे। अभी बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, फिर पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जो टाइप 2 आएगी आपकी उसमें। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है भाई, ये है कि इफ 16 होल 2/3, ये अपना 2/3 है भाई, 2/3% of a number is added to the number, then it will become 4249. Find the number. मीन्स कि यदि किसी संख्या में 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो वह अपने आप की 4249 हो जाती है। संख्या ज्ञात करें। तो देखो हमें वो संख्या निकालनी है, तो हम इसको या तो वैसे निकाल ले कि भाई 100% मान ले, तो 16 से 2/3% कितना हो जाएगा फिर अपना 116 से 2/3। अब वहां से देखो थोड़ा सा अगर आपका ये मिक्स फ्रैक्शन आ गया ना, तो थोड़ा सा पार्ट कैलकुलेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर इसको है ना, हम फ्रैक्शन वैल्यू से इसको क्वेश्चन को बड़े ही आसान तरीके से सोल्व कर लेंगे। देखो क्या दे रखा है, 16 होल 2/3%। तो देखो 16 से 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, सभी को पता है कि भाई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। 1/6 होती है। मीन्स की पहले वो संख्या कितनी थी 6 थी, अब उसमें क्या किया जोड़ा गया है, तो 1 जोड़ दिया जाए भाई, ऊपर नीचे टोटल मतलब पहले वो 6 थी, ऊपर उसका पार्ट 1, अब 1 क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है ना, एडेड हुआ है, तो कितना हो जाएगा भाई, अब ये आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6 से 1, तो अब वह हो गई कितनी 7 हो गई। कितनी हो गई भाई 7 हो गई। तो वह अपने आप की कितनी हो रही है 4249। मीन्स की होनी कितनी चाहिए थी 4249, अपने तरीके से कितनी हुई 7। तो इस 7 की वैल्यू क्या दे दी 4249। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 6 42 0 7 7 49। और हमें चाहिए क्या वह संख्या, हमने क्या मानी थी 6, तो 607 × 6 कितना हो जाएगा 42 और 6 6 36। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 3642, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है आपके पास 3642। ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन में आपको बहुत आसानी से क्वेश्चन को समझते जाना है, पढ़ते जाना है और साथ के साथ बढ़ते जाना है और फिर आगे के क्वेश्चन आपके होते जाएंगे बड़े ही अच्छे तरीके से। तो अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो इसको भाई आप सोल्व कीजिएगा, जल्दी से इसका आंसर मुझे बताइएगा, फिर मैं इस क्वेश्चन को करवाता हूँ। आप पहले इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन आपका कि 2 नंबर आर रिस्पेक्टिवली 26% एंड 5% मोर देन ए थर्ड, व्हाट परसेंटेज इज द फर्स्ट ऑफ द सेकंड। मीन्स कि क्या हो गया भाई, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमश 26% और 5% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ये चीज आपको बतानी है। तो आप इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से, बताओ भाई क्या आएगा। इस क्वेश्चन को कीजिए भाई, आ गया होगा सभी का अच्छे से। अब देखो इसको मैं आपको समझा रहा हूं, देखो किस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करना है। कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं क्वेश्चन में, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन आपका। देखो दिखने में स्टेटमेंट आपको थोड़ी सी बड़ी लग रही होगी, बट क्वेश्चन बड़ा आसान है। देखो दो संख्याएं तीसरी संख्या से, इट मीन्स की टोटल कितनी संख्याएं हैं, 3 है। तो ये पहली मान ली, ये दूसरी और ये मैं 3 नंबर लिख लेता हूं यहाँ पे। तो दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमश से 26% और 5% मतलब रिस्पेक्टिवली है ये, तो अधिक हैं। तो मैं थर्ड को मान लेता हूं कि जो ये था ना, ये तीसरी संख्या 100% है भाई। कितनी है, 100% है। अगर ये 100% है तो एक बात बताओ, दो संख्या तीसरी संख्या से इससे और रिस्पेक्टिव है ना कितनी, 26% और 5%। तो पहले 26%, अगर ये 100 है तो 26% ज्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा 126, और सेकंड वाले कितनी ज्यादा है 5%। तो देखो 100 का 5% 5 ही आएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट बोल दूं, ये कितनी हो जाएगी अपने पास 105। बोलो अब उसने आगे क्या पूछा कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, कि ये वाली संख्या इसका कितना परसेंट है। तो अभी मैंने कुछ देर पहले पीछे वाली जो वीडियो या पीछे जो क्वेश्चन करवाया था एक क्वेश्चन, उसमें मैंने आपको बताया था कि जिससे तुलना की जाए वो कहाँ पे, नीचे रखना है आपको। तो देखो किससे तुलना की जा रही है इसकी, 105 से, और पूछा 126 कितना परसेंट है, तो नीचे कितना 105 126, और प्रतिशत लगाने के लिए गुणे का 100 कर देंगे। तो यहां से हम कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से कट करो भाई, यहां से हो जाएगा अपने पास 5 से ये 20 बार, ये 5 से 5 दूनी 10, 1 पर। यहां से 21 से कितने पर कट होता है भाई, ये हो जाएगा 21 से 6 पर, 6 कम 6 6 दूनी 12, तो 20 छिक 120%। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120%। अच्छे से समझ आया होगा सभी को ये क्वेश्चन। तो अब हम अपने आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका ये रहा, और आप इस क्वेश्चन को कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 ये थोड़ा सा फ्रैक्शन के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। देखो भाई कि फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ गया कि किसी भिन्न के अंश को, तो फ्रैक्शन की क्वेश्चन आ गई। तो देखो क्वेश्चन क्या था, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 200% एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 300%, द रिजल्टेंट फ्रैक्शन इज 11/12, व्हाट वाज द ओरिजिनल फ्रैक्शन। कि मीन्स की बोल रहे हैं कि यदि भिन्न के अंश को 200% तक बढ़ाया जाता है और हर को 300% तक बढ़ाया जाता है, तो परिणामी भिन्न अपने पास 11/12 आ जाती है। तो प्रारंभिक भिन्न आपको ज्ञात करनी है। तो करो भाई इस क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व आउट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को बड़े ही अच्छे तरीके से समझाएंगे। आपको इसका आंसर बताओ मुझे जल्दी से, कमेंट सेक्शन में जवाब दो भाई।
जल्दी से भाई इसका आंसर बताओ, फिर अपने आगे की ओर बढ़ते हैं। जल्दी बताओ। अभी फ्रैक्शन आ गया अपने पास, अभी क्वेश्चन आ गया फ्रैक्शन का। तो यहाँ पर देखो ओरिजिनल फ्रैक्शन आपको बताना है कि भाई ओरिजिनलिटी में वो फ्रैक्शन था कितना, ये आपको बताना है। शुरुआत के अंदर वो फ्रैक्शन क्या था अपना, बताओ भाई। बताओ भाई इसका आंसर बताओ। देखो इस क्वेश्चन को देखो भाई, देखो समझो इस क्वेश्चन को। देखो फ्रैक्शन अपने पास सबसे पहले फ्रैक्शन देखो, फ्रैक्शन अपना होता है x बटा वाई की फॉर्म में होता है, या फिर इसको हिंदी में बोल देते हैं भिन्न भाई। तो फ्रैक्शन होता है अपने पास x बटा वाई की फॉर्म में। ऊपर वाला क्या होता है अपने पास, न्यूमरेटर अपना होता है क्या भाई, न्यूमरेटर, और नीचे क्या होता है अपना डिनोमिनेटर। और यदि हिंदी में मैं बात करता हूं x बटा वाई, तो ऊपर होता है अपना अंश और नीचे क्या होता है ये वाला अपना हर। क्लियर है, सभी को पता चल गया होगा कि भाई फ्रैक्शन क्या होता है, x बटा वाई की फॉर्म जिसमें अंश हो और हर हो। बस अब क्वेश्चन को हम कर देंगे सोल्व आउट, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो भाई इस क्वेश्चन को करने का है ना, अपने पास इसको एक लाइन में भी कर सकते हैं और वैसे भी डिटेल में भी कर सकते हैं। तो पहले देखो डिटेल देख लो एक बार कि भाई मैं वैसे करूँ तो थोड़ा सा डिटेल में, ज़्यादा नहीं हल्का सा डिटेल में जाएंगे। देखो यदि भिन्न के अंश को, तो सबसे पहले हमें पता है भिन्न होती है अपने x बटा वाई की फॉर्म में अपने पास क्या होती है भाई, भिन्न होती है। अपने पास जो भिन्न होती है वो होती है क्या, x बटा वाई की फॉर्म में। ये हो गया x बटा वाई। अब क्या बोल रहा है कि भिन्न के अंश को 200% तक बढ़ा दिया। तो एक चीज बताओ, कोई भी चीज 200% तक बढ़ी, 100% पहले ही थी, 200% और बढ़ गई, अब कितनी हो गई वो 300%। तो ये हो गया कितना 300। यहां पर ये कितना हो गया, परसेंटेज लगा लो। आगे क्या हो जाएगा, और हर को 300% तक बढ़ाया गया। तो पहले 100 था, 300% और बढ़ गया, कितना हो जाएगा 400% हो जाएगा। और इस प्रकार ये टोटल अपने पास क्या आ गया, 11/12 आ गया। तो यहां से ये परसेंटेज से परसेंटेज तो कटे जाएगा, हटाओ। मेरे को चाहिए क्या, अपनी प्रारंभिक भिन्न, मीन्स की x बटा वाई की वैल्यू मुझे चाहिए। तो x बटा वाई क्या बन जाएगा, यहां से अपने पास बन जाएगा 11/12 इंटू 400/300। चीज को यहाँ पे कट कर लो, चाहे यहाँ पे कट कर लो, एक ही बात है। 2 0 से ये 2 0, कितना आ जाएगा x बटा वाई अपने पास 44/12 तिया 36। तो यहाँ से 4 से कट हो ही रहा है, कोई बात नहीं। 4 से 11 पे 4 नीम 36, 11/9। तो इस प्रकार तुम्हारा आंसर आया ऑप्शन नंबर सी, 11/9 तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। बट इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को इतना लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें भाई वहाँ पे सिलेक्शन लेना है अपना, मजदूरी नहीं करनी। हमें स्मार्ट तरीके से वर्क करना है। कैसा स्मार्ट तरीके से, तो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन को करने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक लाइन के अंदर क्वेश्चन को ख़त्म कर देना है। तो क्वेश्चन कैसे होगा, देखो अगर एक लाइन में करना है तो एक छोटी सी बात याद रखो कि जो अंश की वृद्धि है ना, उसको बदल देना है हर में, और हर की वृद्धि या कमी जो भी है उसको बदल देना है आपको अंश में। मीन्स कि जो न्यूमरेटर है उसको उठा के रख दो किस में, डिनोमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर है उसको उठा के किस में रख दो, न्यूमरेटर में। तो मेरे को क्या चाहिए, प्रारंभिक भिन्न। देखो एक्चुअलिटी में अब उसके बाद कितनी हुई कि इनके बढ़ने के बाद जब ये चीज़ें बढ़ गई तो मेरे पास कितना हो गया, ये 11/12 हो गया। ये उठाओ 11/12 हो गया। अब मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो देखो न्यूमरेटर की जो कमी या वृद्धि है उसको कहाँ पे रख दो, डिनोमिनेटर में। तो 200% तक बढ़ा, पहले 100 था, कितना हो गया 300। इसको कहाँ पे रख दो, अंश को हर में, ये रख दिया। और हर को कहाँ पे लेके चले जाओ, अंश में। तो कितना है 300%। तो 100 पहले था, 300% और बढ़ गया, कितना हो गया
400। बस सोल्व कर दो, 2 0 से 2 0 तो कितना हो जाएगा 11 चौक 44 या फिर 4 तिया 12 तो कितना आ गया 11/9। देखो एक लाइन में आपका क्वेश्चन खत्म हो गया यहीं पर। क्लियर है भाई बात को? तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को कर लेंगे कि फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आ जाएं तो कुछ नहीं करना, अंश की वर्दी को हर में रख दो, हर की कमी या वर्दी जो भी कुछ है उसको अंश में रख दो। बस एक लाइन में आपका क्वेश्चन सोल्व आउट होकर आपके सामने आ जाएगा। तो आ गया होगा भाई, सभी को समझ आया होगा ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से कि डिटेल में करे तो कैसे करना है और एक लाइन में अगर क्वेश्चन को खत्म करना है तो कैसे करना है अपने को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 11 तो ये लगा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। भाई क्वेश्चन नंबर 11 को देखो, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा कि if the numerator of a fraction is increased by 200% and the denominator is increased by 350%, the resultant fraction is 5/12. What was the original fraction? क्या दे रखा है आपको कि यदि भिन्न के अंश को 200% तक बढ़ाया जाता है और हर को 350% तक बढ़ाया जाता है तो परिणामी भिन्न अपने पास 5/12 हो जाती है। तो आपको शुरुआती भिन्न ज्ञात करनी है, मीन्स की प्रारंभिक भिन्न। बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन नंबर 10 था ना, उसकी बिल्कुल कॉपी है ये क्वेश्चन, बस आपके वेरिएबल्स चेंज हुए हैं यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन को करो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। करो भाई इसको और आंसर बताओ, जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे। सभी का आंसर आ गया होगा अभी तक तो, क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ नहीं करना, अभी बताया था कि जो लास्ट में जो अपने पास फ्रैक्शन वैल्यू बन रही है उसको उठाओ। ये उठाया 5/12, मल्टीप्लाई करवा दो किसको, न्यूमरेटर में जितनी भी वर्दी या कमी हुई उसको डिनोमिनेटर में लेके जाओ और डिनोमिनेटर में जितनी कमी या वर्दी हुई उसको किस में लेके चले जाओ, न्यूमरेटर में लेके चले जाओ भाई, बस लगा दो। तो अंश में कितनी वर्दी हुई है 200%, तो 200% की वर्दी हुई है ना, पहले कितनी थी 100%, अब कितना हो गया 200% की वर्दी होने के बाद 300%। तो किस में था अंश में, इसको बना दो हर, ये बना दिया जी, और हर को 350% तक बढ़ाया गया। पहले था 100%, 350% और बढ़ गया, कितना हो गया 450, और हर था इसको अंश बना दो, ये लो 450 यहाँ पर आ जाएगा, परसेंट लगाओ तो एक ही बात कटेगा। तो यहाँ पर सोल्व कर दो भाई, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 6 बार, और यहाँ से कट करो इसको तो कितना हो जाएगा, 3 से कर लो, 3 चौक 12, 3 से 15 पर। अब यहाँ पर देखो फिर 3 से हो रहा है, 3 5 15, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 5/8, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी आपके पास है, 5/8 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 5/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 तक आपकी जो फर्स्ट टाइप थी ना वो खत्म हो चुकी है, जो बेसिक टाइप थी उसके मैंने बेसिक से क्वेश्चन करवा चुका हूं, मैं उसके बेसिक क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। तो अब आगे की जो टाइप है ना वो हम अपनी अगली वीडियो के अंदर करेंगे। तो आशा करता हूं कि आप सभी को बिल्कुल अच्छे से ये क्लास समझ आ रही होंगी। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं आपके डाउट को दूर कर सकूं। तो इसी के साथ इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और अपनी आगे की क्लास आएगी, टाइप नंबर 2 से क्लास आ जाएगी आपकी। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।